भदोई से ग्राम पंचायत पाली में फर्जी भूमि आवंटन डीएम से शिकायत। हरिरामपुर और भगवती दासपुर का मामला शांत नहीं हो सका कि बुधवार को पाली ग्राम पंचायत के दर्जनों ग्रामीणों ने एक बार फिर ग्राम प्रधान के खिलाफ कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम गौरांग राठी को ग्राम प्रधान खिलाफ प्रार्थना पत्र सौंप दिया। गांव निवासी रघुनाथ यादव, सावित्री देवी, रीता देवी, शिव कुमार, दिनेश कुमार, राधेश्याम, सुमन देवी, दिलीप कुमार ने आरोप लगाया है ग्राम पंचायत में 24 लोगों को आवासीय भूमि आवंटन हो गया है, लेकिन आवंटन प्रक्रिया की सूची में कई ऐसे नाम हैं जो पाली के निवासी नहीं हैं। यह फर्जीवाड़ा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने पंचायत सदस्यों को धोखे में रखकर ग्राम सचिव और लेखपाल की मिलीभगत से कराया है। इतना ही नहीं, विकास कार्य हैंडपंप रिबोर के नाम पर निकाली गई धनराशि का कोई औचित्य ग्राम पंचायत में नजर नहीं आ रहा है। इससे यह साबित हो चुका है कि संयुक्त मिलीभगत से गांव की सरकार सरकारी धनराशि और पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। जांच टीम गठित कराकर जांच नहीं कराई गई तो ग्रामीण मंडलायुक्त से शिकायत करेंगे। भदोई से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ अनीता की रिपोर्ट। मेरा नाम विजय शंकर पाठक है। हम पाली ग्राम सभा से हैं। क्या समस्या? हमारी समस्या है, हमारे ग्राम सभा में ग्राम प्रधान द्वारा जो मनमानी किया जा रहा है उस संबंध में हम यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे। हमारे साथ में और हमारे ग्राम सभा के सदस्य, माननीय सदस्यगण हैं। हुआ यूँ कि 24/6/2022 को एक फर्जी प्रस्ताव बना करके, जिसकी सूचना न सदस्यों को दी गई, न तो भूमि प्रबंधन समिति की कोई बैठक हुई, न कोई सूचना दी गई। राजस्व विभाग और ग्राम प्रधान मिल करके ये लोग कुछ अनाधिकृत लोग, अपात्र लोगों को पट्टा कर दिया गया। इसमें कई लोग तो हमारे गांव के निवासी भी नहीं हैं। कई लोगों के एक ही संयुक्त परिवार में 5-5 लोगों को पट्टा दिया गया। अब मानक का ध्यान नहीं दिया गया। कुछ लोग इसमें गांव सभा की ज़मीन को अतिक्रमण करके बैठे हैं, वहाँ मकान बना के बैठे हैं। उसे खाली कराने के बजाय उसे दूसरे ज़मीन में 790 नंबर का जो हमारा गाटा संख्या है, जिसमें आरटीओ के लिए भूमि दी गई है, उसी से सटा हुआ उसका शेष रकबा जो है आवंटन कर दिया गया 24 लोगों को। आरटीओ के कैसे जमीन? आरटीओ मोटर ट्रेनिंग स्कूल के लिए शासन से मांग था, तो हमारे गाँव में एक प्रस्ताव के द्वारा उसको दिया गया। वो ज़मीन 790 में दिया गया। अब ये देखिए कि जिस ज़मीन में शासन के मांग के अनुसार आरटीओ विभाग को ज़मीन दिया गया, उससे फटा हुआ उसी रकबा में बस्ती आबादी के लिए आवासीय आवंटन दिया गया। ये भी कहीं से सत्य नहीं लगता है। जब हमको ये सूचना मिली, हम सभी सदस्यों को, ग्राम सभा के लोगों को सूचना मिली, और सूचना 1 साल बाद मिली। इसके बीच में न तो प्रधान ने कुछ कहा, न तो लेखपाल महोदय ने कुछ कहा। जब इसकी सूचना मिली, हम लोग फ़ोन करके संपर्क करना चाहा, सीधा मना कर दिए। बोले जनता हमें चुनी है, हम जो चाहेंगे करेंगे। तो इससे हम लोग जो है सब सदस्य आपस में चर्चा किए और उसी के निदान के लिए, पट्टा को निरस्त करने के लिए, वैधानिक कार्रवाई करने के लिए आज हम लोग यहाँ मुख्यालय पे डीएम महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए हैं। प्रधान जी क्या नाम है? प्रधान मंजू देवी हैं, लेकिन प्रधान जी का काम उनके पति सुशील मौर्य, ये सब सारे काम प्रधान पति के द्वारा होता है। प्रधान भी किसी बैठक में उपस्थित नहीं रहती है। खुली बैठक हुई, कोई खुली मीटिंग नहीं हुई। और यही नहीं, इसके साथ साथ हमारे यहाँ जितने भी रिबोर हुए हैं, जिसके पास नल नहीं है उसके नाम का रिबोर पास कराया गया। जिसके पास कोई पहले से नल नहीं है या जिसका नल चालू हालत में है, पानी दे रहा है, उसका भी रिबोर कराया गया। इंटरलॉकिंग अगर 50 मीटर बताया गया तो 40 मीटर का काम हुआ। खड़ंजा का जो रीनिर्माण हुआ है, दोबारा से बनाया गया, वहाँ पुराने ईंट लगाकर नए ईंट का वहाँ बजट दिखाया गया। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ का जांच हो। जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करेंगे कि हमारे गांव सभा में जो ये अनियमितता हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर अंकुश लगाया जाए, इसका निष्पक्ष जांच हो और हम सदस्यों के जानकारी में जांच हो। वहाँ पे जांच नियुक्त किया जाए तो हम लोग को भी आमंत्रित किया जाए, हम लोग के समक्ष जांच प्रक्रिया हो।